हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आगे किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या व्यू रह सकता है, कहाँ पे बाई और कहाँ पे सेल करना चाहिए। इसके लिए डेटा और चार्ट इन दोनों का एनालिसिस करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मंडे के दिन किस तरीके से काम हो सकता है। और आपका 23 होगा आई थिंक सितंबर, लेट मी चेक। यस, 23 सितंबर। सो 23 सितंबर को किस तरीके से काम किया जा सकता है, क्या व्यू रह सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बट आपको एक जानकारी दे दूं कि जो हमने प्लानिंग करी थी आज के लिए, उसमें हमारा क्या हुआ, हम इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो देखो, हमारी प्लानिंग थी नीचे से बाइंग करने की, वहां पे प्राइस गई नहीं, और हमें पता था डेटा जो था वो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से वोलेटिलिटी का था। बट आज के दिन सडन एक तरीके से समझा जाए तो ये नया या मैं कह सकता हूँ कि बाइंग हो गई। आप अगर देखेंगे आज के दिन FIS का डेटा, तो बहुत ही अच्छी खासी इन्होंने बाइंग करे, लगभग 14,000 करोड़ के समथिंग की बाइंग हुई है। तो ये एक अच्छी खासी ब्रॉडर बेस, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ब्रॉडर बेस बाइंग हुई, और ब्रॉडर बेस बाइंग ने मार्केट को काफी अच्छा सपोर्ट किया, और वहां पे हमें मार्केट में ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखाई दिया। इवन बहुत से इंडेक्स में भी ऑल टाइम हाई लगे। तो निफ्टी में जो हमारा प्लानिंग था यहाँ से वो एंट्री नहीं मिली, एंड सेकंड यहाँ पे हमारा जो सेलिंग का प्लान था उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट अगर आपने फिर फर्दर बाइंग साइड का लिया होगा तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिला होगा। ओके, तो एक ये था हमारा जो हमारा प्लान था निफ्टी में, वो उसमें स्टॉप लॉस हुआ। दैट इज ओके, फिर भी मार्केट ऊपर गया तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और मैं आपसे हमेशा से कह रहा था कि मार्केट जो है कि शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ करेक्ट होगा, और अगर जाएगा तो बुलिश हो जाएगा। बट मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी, और कर भी क्या सकते हैं, ये मार्केट है और हमेशा सरप्राइज करता है। तो हमारा जो बैंक निफ्टी में प्लान था वो भी सेलिंग का प्लान था, और उसमें आई थिंक मुझे लगता है कि नई एंट्री नहीं मिली, और बाद में तो स्टॉप लॉस ही हो गया, तो उसमें हमारी एंट्री भी कंफर्म नहीं हुई, तो हमारा ट्रेड भी नहीं बनेगा, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हमारा आज के दिन का जो प्लान था वो उसमें से एक भी जगह पे एंट्री नहीं मिली। और ऐसा होता है कि मार्केट जब न्यूज बेस्ड रहता है और कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं तो हमें ऐसे सडन मूव और सरप्राइज मूव देखने को मिलते हैं। हाँ, लाइव मार्केट में मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती कि मैं यहाँ पे बाइंग के लिए आपको बोलूं, बट डील नहीं माना और मैंने सोचा कि जाने दो। और फिर ये एक्चुअली सडन फॉल आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हो। अगर कोई बाइंग यहाँ पे ब्रेकआउट का बाइंग आपको देता भी तो क्या होता है कि जल्दी से प्रॉफिट बुक नहीं होता, तो और फिर यहाँ से रिवर्सल होगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम समझ में आती है। तो ये एक तरीके से सरप्राइज मूव होते हैं जो टेक्निकली नहीं आप गेस कर सकते, इस वजह से। अदरवाइज मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी जब भी मिलती तो मैं शेयर जरूर करता। और आज के दिन देखा जाए तो मैंने भी कोई ट्रेड नहीं किया है बेसिकली। एक बात में स्ट्रेडल शॉर्ट किया था, उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं निकल गया। दैट इज ओके, ये होता रहता है। अब हम देख लेते हैं कि मंडे को किस तरीके से काम किया जा सकता है, बट उसके पहले एक बार मार्केट का व्यू ले लेते हैं। ओके, ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि मार्केट में क्या हो रहा है। सो निफ्टी के अगर हम छोड़ के बाकी इंडेक्स में जाएं, तो मैं ये जस्ट ब्रॉडर मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, और ब्रॉडर मार्केट से आपको एक बार व्यू क्लियर हो जाएगा कि हमारा मार्केट कैसा रहने वाला है। तो अगर मैं देखूं तो आज के दिन में लगभग ब्रॉडर बेस रैली आई रियलिटी सेक्टर में, और आपके अल्फा 50 कंजम्पशन में, ऑटो में, मेटल में आई थिंक मुझे लगती है नई रैली शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे एक ब्रॉडर बेस रैली आपको देखने को मिली, और काफी अच्छे मतलब इंडेक्स ने परफॉर्मेंस करी। फार्मा सेक्टर में शॉर्ट टर्म मोमेंटम नया चालू होने वाला है, तो आप इसको जरूर नोट करिएगा। तो इसमें डेफिनेटली एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें दिखाई मिली, और हमें जो है कि अच्छा खासा स्ट्रेंथ मतलब ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें ओवरऑल तो वहां पे देखने को मिली। ओके, अब हम चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्राडे में हम कैसे काम कर सकते हैं, बट उसके पहले डेटा देख लेते हैं। सो डेटा हमारे पास जो है ऑप्शन का निफ्टी का 26 सितंबर का जो डेटा है, अभी यहाँ पे पुट वाई ज्यादा है, कॉल वाई कम है, तो इसका मतलब है डेटा आपका बुलिश है। और आज के दिन इंट्राडे में देखिए क्या हुआ है, तो इंट्राडे में भी आपका पुट वाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है, कॉल वाई ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, तो आपका यहाँ पे डेटा बुलिश माना जाएगा। सो ओवरऑल जो डेटा है आपका निफ्टी में बुलिश है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी में भी आपका जो टोटल डेटा है वो बुलिश है, बिकॉज पुट वाई ज्यादा है, कॉल वाई कम है। और अगर हम आज के दिन इंट्राडे की चेंज करें तो यहाँ पे कॉल में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कॉल में शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कि नेट बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लियर कट बुलिशनेस देखने को मिली है। ओके, और ये मुझे फील हुआ था एक्चुअली जब मैंने स्ट्रेडल को शॉर्ट किया। तो मैं आपको बताता हूँ, वैसे मैं प्रीमियम्स के बिहेवियर के बेस पे जज नहीं करता किसी चीज को। यहाँ पे जब मैंने प्रीमियम शॉर्ट किया था स्ट्रेडल को, यहाँ पे करीब शॉर्ट किया था, तो ये जो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 कैंडल तक प्रीमियम जो थे ना वो पुट के डिके हो रहे थे, और कॉल के प्रीमियम डिके हो ही नहीं रहे थे, जबकि यहाँ पे दोनों के प्रीमियम को डिके होना चाहिए था। सो बिल्कुल डिके नहीं मिला,
और मैं यहाँ पे माइंड में आया कि जो है कि कुछ ना कुछ हो सकता है लोचा, तो जस्ट ये कैसे ही जैसे कैंडल बनी तो मैंने एग्जिट कर लिया अपने स्ट्रैडल को। ओके, और बहुत ही माइनर सा लॉस था। सो वहाँ पे एंट्री एग्जिट मतलब यहाँ पे जो हमने शॉर्ट किया था, मैंने जो शॉर्ट किया था वो एग्जिट कर गया, और फिर इसके बाद ये एक अपसाइड रैली देखने को मिली। फिर ब्रेकआउट की बाइंग बनती थी यहाँ पे, बट उसके बाद वो उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि असल में ये लाइव मार्केट में नहीं पता चलता कि बाइंग हो रही है कि सेलिंग हो रही है। फील जरूर आता है बट उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ओके, भरोसा करते हैं टेक्निकल बेसिस पे, जो सिस्टम दिखाई देता है उस पर हम काम करते हैं। सो अगर देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट में एक रैली देखने को मिली, और ये चीज़ आपको हमेशा से अंडरस्टैंड करनी चाहिए थी। और मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन होगा बट मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आज के दिन सरप्राइज मूव था, तो ये एक तरीके से लर्निंग है हमारे सबके लिए। ओके, सो यहाँ पे जो डेटा हमारे पास दिखाई दे रहा है वो बुलिश दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं लेवल्स की। सो निफ्टी में अगर मैं आपको लेवल दिखाना चाहूँ, सबसे पहले मैं आपको 2 घंटे टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहता हूँ। अब देखो 2 घंटे में आप देखोगे यहाँ पे तो एक क्लियर कट ये रेजिस्टेंस निकाल करके आपका मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ पे उतने जल्दी तो अब और रैली देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे साइडवेज होने का एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि मार्केट जब एक बार बहुत ज्यादा स्पीड से भाग जाता है तो साइडवेज जरूर होता है। तो हमें आगे चल के एक वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिलेगा, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। बट व्यू जो रहेगा वो थोड़ा सा बुलिश की ही तरफ रहेगा, तो बाय द डिप का आप यहाँ पे प्लान करने का इरादा रख सकते हो। सो अब अगर मैं लेवल प्रॉपर आपको देखना चाहूँ तो हम यहाँ पे लेवल से एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो सबसे हमारा पहला लेवल है बाइंग करने का, वो ये रहा। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा। तो हम इसमें लॉजिक हमारा ये है कि चूंकि ये अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ से था और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई हैमर टाइप, देन इसके बाद स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग कैंडल, देन यहाँ पे करेक्शन दर के फिर से ऊपर, और यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। तो ये एक तरीके से इस एरिया में एक बाइंग का एक तरीके से हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बाइंग प्रेशर जरूर बनेगा, और बाइंग प्रेशर जब बनेगा तो डेफिनेटली हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। रीजन यह था कि यही एरिया आपका रेजिस्टेंस भी था। सो यही एरिया रेजिस्टेंस था और अब यही एरिया सपोर्ट बन गया, तो आगे भी ये सपोर्ट का काम करेगा। सो अंडरस्टैंड यहाँ पे कर लीजिए। ओके, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ट्रेडिंग हमारा होगा सिंपली 25,575 में आने के बाद 490 तक, यानी इस लेवल में आएगा, कहीं से भी हमें बाइंग का रिवर्सल मिलेगा, यानी कोई बुलिश कैंडल या फिर देखो जैसे ऐसी हैमर कैंडल बनेगी, ऐसी हैमर कैंडल बनेगी तो हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा उसी कैंडल का लो हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा नीचे भी चला जाए तो आप ये समझो कि इसके जब तक नीचे नहीं जाता तब तक इसके ऊपर आपको बाइंग का ही सोचना है। सो 430 के ऊपर आपको बाइंग का ही सोचना है इस एरिया में आने के बाद। अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर आपको एग्जिट हो जाना है और फर्दर आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। बेटर होगा कि आप यहाँ पे आने के बाद बुल कॉल स्प्रेड अप्लाई कर दें, वो ज्यादा अच्छा होगा, या फिर आप चाहे तो नेकेड भी प्ले कर सकते हैं। सो ये हमारी पहली प्लानिंग है, इस एरिया में आने के बाद हम बाइंग करेंगे। एरिया थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये रीजन ही वैसा है, तो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दूसरे तरह का हम बाइंग कैसे करेंगे, सेकंड टर्म की हमारी जो बाइंग होगी वो होगी हमारी ब्रेकआउट की। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा लेवल है, ये जो है कि आपका सीधे सीधे यहाँ पे मैं कर समझ सकता हूँ, कल 25,845 है, 47 तो 850 ले लो, 25,850, ये 850 का हाई है आज का। तो आपको ध्यान देना है, फ्लैट ओपन होकर के अगर 850 के ऊपर जाती है तो ऊपर जाने पे तुरंत बाई नहीं करना है, एक 5 मिनट की कैंडल को ऊपर क्लोज होने देना है, देन उसके बाद प्राइस नीचे आएगी, और जब प्राइस फिर से उस हाई का ब्रेकआउट करेगी कैंडल का, तो ये स्विंग लो लेकर के, यानी स्विंग लो को स्टॉप लॉस मान करके हम ट्रेड करेंगे 26,000 और 26,100 का आपका यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो पहली प्लानिंग हमारी है यहाँ से बाइंग करने की, सेकंड प्लानिंग है हमारी बाई ब्रेकआउट की बाइंग करने की। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तब क्या करेंगे, तो अगर गैप अप ओपन हो गया तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि इंडेक्स बेस में देखने को मिलेगी, तो आप वहां पे एक बार सेलिंग का प्लान जरूर कर सकते हैं। बट सेलिंग के लिए आपको याद रखना है कि सेल आप करोगे एक डबल टॉप के फॉर्मेशन पर, यानी डबल टॉप का नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा तब आप शॉर्ट करोगे, अदरवाइज आप शॉर्ट नहीं करोगे। और शॉर्ट करोगे तो स्टॉप लॉस आपका यही हाई और टारगेट आपका हो जाएगा 25,800 एंड 750 का। तो ये 3 प्लानिंग हमारी इंडेक्स में है, हम इस तरह से काम करने वाले हैं, और ये आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए निफ्टी के बारे में। अब हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी में और ज्यादा क्लियरनेस है। बैंक निफ्टी का अगर मैं 2 घंटे का चार्ट आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक बेटर ब्रेकआउट देखने को मिला है, और यहाँ पे अगर हम ब्रेकआउट के बाद अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे कैसे रिजेक्शंस कैंडल यहाँ पे देखने को मिली, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, प्राइस नीचे गई, एंड देन उसके बाद आपका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस नीचे आई, और ये देखिए बहुत ही अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल बनी है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आप लोग नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये चीज। तो ये रिजेक्शन कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस था, प्राइस नीचे गई, ब्रेकआउट हुआ,
और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ऊपर जाने के बाद नीचे आकर के ये रिजेक्शन हो रहा है। सो जब भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बनता है एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद, तो आपको ये समझ जाना है कि ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम फर्दर बेयरिश नहीं सोच सकते, इसके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ बेयरिश ही सोचेंगे, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, फिलहाल ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो हमें अंडरस्टैंड करना है हम 5 मिनट में कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर मैं लेवल्स आपको निकाल के देखना चाहूँ तो लेवल्स ये निकल के आ रहे हैं सिंपली। तो 53,373 है, तो 370 पकड़ लो। ओके, थोड़ा सा नीचे 480 370। अब ये देखो प्रॉपर मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आप अंडरस्टैंड कर लो, नोट करो। 53480 से लेकर के 370। ओके, 370 53370। यहाँ पे इस एरिया में आने पे हम बाइंग करेंगे, और यहाँ पे आएगी तो आप बाइंग कर सकते हो, रिवर्सल की वेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास छोटा सा स्टॉप लॉस है 266 का, यानी 270 का स्टॉप लॉस आपका रहेगा, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से ट्रेड करेंगे। बाय द वे, अगर यहाँ पे आने के बाद कोई रिजेक्शन कैंडल बने तब आप ट्रेड करोगे तो और ज्यादा बेटर होगा, तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा, और आपका पहला टारगेट हो जाएगा 53,800 का, सेकंड टारगेट 53,900 का हो जाएगा। यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो पहली प्लानिंग आपकी यहाँ से बाय द डिप की रहने वाली है। ब्रेकआउट की बाइंग कब करेंगे? तो देखो, ब्रेकआउट की बाइंग अभी हम जो है कि यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर ये फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम एक फर्दर यहाँ पे बाइंग का प्लान बना सकते हैं। अदरवाइज अभी तो कोई बाइंग का प्लान नहीं दिखाई दे रहा है। सो बेटर है कि आप इसी एक चीज पे काम करें। इसके अलावा अगर मुझे लाइव मार्केट में कुछ दिखाई देगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, और आप उसको अंडरस्टैंड करिएगा। और आपको एक अपडेट दे दूं कि अगर आप यही सब चीजें मुझसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, डेटा कैसे पढ़ते हैं, ये ऑप्शन चेन के एनालिसिस कैसे करते हैं, चार्ट्स के लेवल कैसे निकालते हैं और किस तरीके से ट्रेड करते हैं फ्यूचर ऑप्शन और इन सब में, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो क्लास है अगली बैच 20 नवंबर से चालू होने वाली है। सो 20 नवंबर से आप यहाँ पे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको 20 नवंबर की वेट नहीं करनी है, अगर आप चाहो तो अभी से ज्वाइन कर सकते हो। आपको करंट बैच की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वो देखते रहिए, आपको लर्निंग हो जाएगी, जो बिल्कुल अभी आपका 1 महीने, यहाँ पे मैं समझता हूँ 2 महीने जैसा टाइम है। सो ये करंट बैच की रिकॉर्डिंग आप देखिए और डाउट पूछिए और आप समझिए। देन इसके बाद जब आपकी नवंबर बैच चालू होगी तो आप उसको फिर से कंटिन्यू करिए, वहाँ पे आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। और फीस आपको सिर्फ 1 टाइम देनी है। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का लर्निंग सीखते हैं, इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट और फ्यूचर ऑप्शन, ये सब चीज़ सीखते हैं। कुछ सेटअप है उसको मैं समझाता हूँ, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, ये सब चीज़ों में। फ्यूचर ऑप्शन का बेसिक से एडवांस तक हम नॉलेज यूज़ करते हैं। बेनिफिट्स मेरे स्टूडेंट ग्रुप में आपको एंट्री मिलेगी, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, ये सब आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। जो प्राइस है वो बहुत ही आसान है, 5000 की प्राइस है, 7000 आपका है रेट, बट यहाँ पे 5000 आपको देना है। और 9 बजे से रात को 10 बजे तक क्लास चलेगी, संडे ऑफ रहेगा, तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। टोटल 30 to 35 क्लासेस चलती हैं, तो आप जरूर समझिए कि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अगर आप अच्छा समझे तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना है। फर्दर अगर आपको और ज़्यादा कोई इंक्वायरी या फिर क्वेरी है तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये वीडियो था हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी में मंडे को किस तरीके से काम करना चाहिए, मार्केट हमारा कैसा रह सकता है उसके बारे में। और एक वीकली वीडियो मैं अपलोड करता हूँ हमेशा, तो आप वीकली वाले के लिए संडे का वेट करिए। संडे या फिर सैटरडे हो सकता है आपको वीडियो मिल जाए, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। इसमें हम प्रॉपर मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि अगले हफ्ते तक मार्केट हमारा कैसा रहने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।